नमस्कार। आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त विरार में है। इस वक्त जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का, किसके साथ में युति होती है, किसके साथ में गठबंधन टूटता है, कहां राजनीति अपने किस स्तर पे जाती है, कौन ऊपर ले जाता है राजनीति को और कौन राजनीति को नीचे लेके आता है। हमारे बीच में जनार्दन पाटिल उर्फ जना मामा, जिन्हें प्यार से कहा जाता है, इस वक्त उनसे पूछते हैं कि इस वक्त माहौल क्या है, इस वक्त समय क्या करवट ले रहा है, शिवसेना उद्धव गठ क्या चाहती है, किसके साथ में युति होती है, किसके साथ में वो लड़ने जा रहे हैं या अपने दम पे लड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आपकी युति किन पक्षों के साथ में हुई? आप अकेले लड़ने वाले हैं या कैसा है? बीच में अटकलें बहुत चली थी कि बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में आप जाने वाले थे, लेकिन इस वक्त कुछ माहौल अलग ही लग रहा है। ना, अभी हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का गठबंधन हमारा होने वाला था, लेकिन हमारा चिन्ह जो है मशाल, उनका कहना था कि मशाल पे नहीं, हम सिटी पे लड़े, तो वो हमें बात पसंद नहीं था। तो हम लोग हमारे चिन्ह उद्धव साहब का जो मशाल चिन्ह है उसी के ऊपर तो हम लड़ेंगे। इस वक्त आपके साथ में कौन कौन सी पार्टियां हैं जो समर्थन में है आपके? हम वन मैन शो है, खाली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे लड़ रहे हैं। अभी हम लोग हमारे बीच में 115 सीट जी हम खड़ी कर रहे हैं। बीच में ऐसी भी अफवाह चल रही थी कि मनसे के साथ में भी तो आपका समझौता हुआ है। बातचीत तो चालू थी मनसे के साथ में, लेकिन मनसे सिटी के चिन्ह पे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, कांग्रेस सिटी के चिन्ह पे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, तो फिर हमें वो पसंद नहीं था, तो हमने गठबंधन तोड़ दिया। मतलब ये इस वक्त जो मनसे लड़ रही है, जो कांग्रेस लड़ने वाली है, वह अपने खुद के चिन्ह पे नहीं लड़ने वाली है, बहुजन विकास आघाड़ी के चिन्ह पे लड़ने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता का वही कहना था कि हमें सिटी के चिन्ह पे लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, इसके लिए हम लोग अलग हो गए ना। तो आने वाले चुनाव में आपकी इस पट्टे से क्या है, इस पट्टे से कितने कैंडिडेट? आप 115 बोल चुके हैं। हाँ। और इस पट्टे से आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है? एक नंबर में 4 उम्मीदवार है, 4 उम्मीदवार हमारा फाइनल है। हर एक वार्ड में 4 उम्मीदवार हमारा फाइनल है। हर वार्ड में आपके 4 उम्मीदवार फाइनल। तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। पहले से हम लोग तैयारी में थे, पहले से ही तैयारी में थे, लेकिन चाहते थे कि भूमिपुत्र के विकास के लिए, भूमिपुत्र के आगे चल के भूमिपुत्र को किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, भूमिपुत्र के ऊपर, इसके लिए हम लोग गठबंधन में गए थे ना। गठबंधन में इसलिए आप गए थे और गठबंधन अभी हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा तो अब इस होता है, राजनीति में होता है, उसमें किसी को दोष देना या नाराज होने की बात नहीं, राजनीति में होते रहता है। उनकी पार्टी है, उनको लगा होगा कि हमारी सिटी पे सब लोग लड़ेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमारा उद्धव साहब का जो चिन्ह है मशाल, वो हम लोग उसी के ऊपर लड़ेंगे। हमारे शिवसैनिकों का कहना था कि अपने को सीट लड़ना है, हमारे उम्मीदवार बोल रहे थे कि हमें लड़ना है तो चिन्ह के ऊपर, नहीं तो नहीं लड़ना है। जी, जो अभी चुनाव है इस वक्त, आपकी भूमिका इसमें क्या रहने वाली है? देखिए, मैं पहले से ही बोला हूँ, आपके पत्रकार के माध्यम से कई बार बोला हूँ कि मेरे घर का कोई खड़ा नहीं करूंगा, ना मैं रहूंगा। ये हमारा पहले से भूमिका है। जब हमारे गुरु आनंद दिघे साहब, स्वर्गीय आनंद दिघे साहब खड़े नहीं हुए तो हम कैसे रहेंगे? और रहा सवाल, हम लोग पब्लिक के सामने एक ही बार बोलते हैं, झूठ बोलना वो हमारा आदत नहीं है। हमने बोल दिया एक बार हम नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। बाकी हमारे 115 उम्मीदवार है। आपके प्रमुख मुद्दे क्या होने वाले हैं इस वक्त इलेक्शन में? जैसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ, विकास के मुद्दे बहुत सारे, एक ने बहुत सारे हैं। यहाँ हुआ क्या है विकास? मैं बहुजन का 4-5 साल से सत्ता नहीं था, प्रशासक बैठा है, मतलब भाजपा का सत्ता था। कांग्रेस, भाजपा महाराष्ट्र में है, दिल्ली में भाजपा है, महानगर पालिका में सत्ता प्रशासक था, मतलब भाजपा बैठा है। जब हमारा हजारों करोड़ का एफडी खराब किया, तो ये एफडी यहाँ की जनता का पैसा था। ये कर्जा जनता के ऊपर आ रहा है, जनता को समझना चाहिए। अभी अगर ये 5 साल में पूरा एफडी 1000-2000 करोड़ का एफडी था वो खत्म किया, यहाँ का विकास नहीं किया, यहाँ का रोड की हालत, यहाँ पानी की, यहाँ गटर की समस्या है, कौन सा काम किया है उन लोगों ने? बताओ ना। आप पत्रकार हो, आप मुझे बताओ कि कौन सा काम 5 साल में प्रशासक बैठने के बाद में खाली घोटाले चालू है। यहाँ विरार, वसई में, बम्बई में आप कितने साल से हो? सर, मैं यहाँ पे पैदा हुआ। तो आप मेरे को एक बात बताओ, गणपति जैसा गणपति आएंगे या गणपति जाएंगे तो पैचेस का काम चालू होता था, ये आपको भी मालूम है। रोड और रास्ते की तो हालत ये है, सबसे अगर खराब कोई रास्ता पड़ा है तो चंदन शहर, यहाँ का रास्ता पूरे विरार में खराब है। उसके बाद संतोष भवन का, और दैनिक हालत में है जहाँ पे कल एक्सीडेंट। मुझे रहता हूँ तो वही बात नहीं, मेरे को वसई में कौन सा रास्ता अच्छा है मेरे को एक बताओ ना।
एक रास्ता बताइए मेरे को, एक ये ये रास्ता तो अच्छा है। ये सत्य है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है कि रास्तों की हालत कि बहुत जो दैयनीय पानी है। पानी थोड़ा भी बारिश होता है तो पूरा भर जाता है। जी। गटार की समस्या, इन लोगों ने जो लोगों को आश्वासन दिया, खाली रील बनाने का काम किया और क्या किया। अभी लोग, जब लोगों ने आवाज उठाया, जनता ने जब आवाज उठाया तो अभी रील भी कम हो गया। जी बराबर है, वो आप पत्रकार हो ना, हमें पूछने के पहले आप बोलो। कर सकता हूं, लेकिन आपसे एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आपका आह्वान इस वक्त भी पुत्रों को क्या है, लोगों को क्या है? देखिए, यहाँ एक बार अगर हमारे शिवसेना को चांस देंगे तो यहाँ का विकास जरूर करेंगे हमारी पार्टी, क्योंकि उद्धव साहब ने जो काम किया, उद्धव साहब जो, आप पत्रकारों में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका मुझे जवाब दो। जी। क्या उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो कोरोना काल में काम किया, आपको पसंद नहीं है? जी, पसंद क्यों नहीं? अच्छा काम नहीं किया जी। फिर उनका नंबर आया ना, पूरा हिंदुस्तान में आया ना महाराष्ट्र का नंबर। जी, जो भूमिपुत्रों को आह्वान क्या देने वाले हैं, ये मेरा प्रश्न है। मैं यह आह्वान दे रहा हूँ हमारे भूमिपुत्र को, जो भाजपा अभी उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, जी। सिटी से ही चुन के दिए हुए लोग थे, जी। सिटी के ही नगर सेवक थे, आज भाजपा में जाके सत्ता पलटी होगी तो भाजपा में गए, जाएगी तो और कहीं जाएंगे, तो ऐसे भगोड़े को आप चुन के देंगे क्या? ये मेरा जनता को कहना है, आह्वान है। अभी आगे बोलो, क्या बोलना चाहिए? सर, ये तो आपने कठोर शब्द बोला है, लेकिन सही बात है, जो सच है सच को आने की जरूरत नहीं होती, सब प्रत्यक्ष में दिखता है। तो आपका ये हो गया, जिन्होंने जमीनी स्तर पे मेहनत की, अभी रो रहे हैं ना, भाग रहे वापिस। हमारे से कितने लोग आके मिले जी। कि हम शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। हमें भाजपा के शरीर की चोरी करके लोग लेने की आदत नहीं है, हम सामने से लेंगे, चोरी नहीं, हम उनको खुशी से उनका सम्मान करके लेंगे, के बाद मिलेंगे। कुछ समझौते पे गए हैं या लालच की वजह से गया बहुजन, उनको लगा कि बहुजन की सत्ता नहीं आएगी, भाजपा की सत्ता आएगी, चलो जाओ वहां बैठो। तो सच्चाई में काम करने वाले अच्छे दिन में बुरे दिन में एक ही जगह पे रहते, इधर उधर भागते रहे। ये भगोड़े को जनता नहीं चुन के, यहाँ था तब जिला प्रमुख था, अच्छा इज्जत था, अभी पीछे पीछे घूम रहा है, यहाँ तो आगे आगे चल रहा था। मतलब कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी सेल लगाई गई है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमें जनता के ऊपर भरोसा है। जनार्दन पाटिल उर्फ जना मामा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया। कहते हैं ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। 15 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जनता माफ नहीं करती और जनता सभी को मौका देती है। जनता के नजर में हीरो वही है जो उनके दुख सुख में खड़ा रहे, जो उनके तकलीफों में बोले और जो सच बताए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।